वेलकम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्लॉज। आज हम सीखेंगे क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। क्लॉज जो होता है एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जो मेनली बनता है सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर। ठीक है, क्लॉज जो होता है वो ग्रुप्स होता है, वर्ड का एक ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। अब हम देखेंगे कि क्लॉज का यूज़ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है एक सेंटेंस में और एक क्लॉज में। अक्सर हम समझते हैं कि सेंटेंस और क्लॉज दोनों एक ही है, नहीं, दोनों एक नहीं है। छोटे छोटे क्लॉजेस को मिलाकर हम एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्लॉजेस को मिलाकर हम एक सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन छोटे छोटे सेंटेंस को मिलाकर हम एक क्लॉज नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि क्लॉज क्या होता है, वर्ड्स का ग्रुप होता है। वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ठीक है, तो क्लॉज सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। हम छोटे छोटे क्लॉजेस को मिलाकर एक पूरा सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे सेंटेंस को मिलाकर क्लॉज क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि क्लॉज खुद सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, एक छोटा सा हिस्सा होता है, सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर सेंटेंस है आई थिंक। अब आई थिंक जो है मेरा एक क्लॉज है। आई थिंक ये मेरा एक क्लॉज है, इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। ठीक है, दूसरा मेरा क्लॉज क्या है, यू शुड गो विथ हिम। अब ये दो क्लॉज को मिलाकर एक सेंटेंस बना। इन दोनों अलग अलग क्लॉजेस को मिलाकर इस क्लॉज में भी सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ठीक है, तो मेरा पहला क्लॉज क्या था, आई थिंक। दूसरा क्लॉज क्या है मेरा, यू शुड गो विथ हिम, यू शुड गो विथ हिम। पहला क्लॉज देखो, पहला क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड है, दूसरी बात इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। दूसरा क्लॉज देखो, दूसरा क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, यानी दोनों क्या है, क्लॉज है, क्योंकि दोनों भी क्लॉज की कंडीशन को पूरा करते हैं। तो दोनों भी क्या है, क्लॉज है। अब इन दोनों क्लॉज को मिलाकर मैंने एक क्या कर लिया, सेंटेंस बना लिया। यानी मेरे एग्जाम्पल से समझ में आ गया होंगे कि क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस का एक हिस्सा होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और हम अलग अलग क्लॉजेस को मिलाकर एक सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, एक सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्लॉज, जो वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। ठीक है, और जिनको मिलाकर हम सेंटेंसेस बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि क्लॉज की टाइप्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर है, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। पहले हम देखेंगे डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। अब डिपेंडेंट का मतलब ही होता है वो चीज़ जो किसी पर निर्भर हो या किसी पर मुनहसर हो, यानी किसी पर डिपेंड हो। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम। डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो अपना मतलब पूरी तरह कभी नहीं बताता, जो अपना मतलब पूरी तरह बता ही नहीं पाता, उसको अपना मतलब पूरी तरह बताने के लिए किसी और क्लॉज पर डिपेंड रहना पड़ता है। जब वो किसी और क्लॉज से मिलता है तब जाकर हम उसका पूरा मतलब समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम। माय आंटी सारा, अब ये मेरा एक क्लॉज है, माय आंटी सारा ये मेरा एक क्लॉज है। ठीक है, माय आंटी सारा क्या, कुछ समझ में आ रहा है इस क्लॉज से? हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, अधूरा मतलब, ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ अधूरी है। चलिए दूसरा क्लॉज देखते हैं। हु लीव्स इन पुणे इज कमिंग टुमारो, जो पुणे में रहती है वो कल आने वाली। हु लीव्स इन पुणे इज कमिंग टुमारो, जो पुणे में रहती है वो कल आने वाली। कौन रहती है पुणे में, मतलब पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा है ना। पहले वाले क्लॉज का मतलब पूरी तरह समझ में आ रहा है ना, दूसरे वाले क्लॉज का मतलब पूरी तरह समझ में आ रहा है। पहला वाला क्लॉज क्या है, माय आंटी सारा, मेरी आंटी सारा क्या, मेरी आंटी सारा क्या, मतलब पूरी तरह समझ में आया, नहीं आया। दूसरा क्लॉज क्या है, हु लिव्स इन पुणे इज कमिंग टुमारो, जो पुणे में रहती है वो कल आने वाली है। कौन रहती है पुणे में? अब जब तक मैं इन दोनों क्लॉजेस को मिला नहीं देती तब तक मुझे इस पूरे सेंटेंस का मतलब समझ में नहीं आएगा। तो ये जो दोनों क्लॉजेस है वो डिपेंडेंट क्लॉज है।
क्यों डिपेंडेंट क्लॉज है? क्योंकि ये दोनों अपना मतलब पूरा करने के, अपना मतलब पूरी तरह से बताने के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड है। वो कभी भी अकेले खड़कर अपना मतलब नहीं बता सकते, अपना मतलब पूरी तरह नहीं बता सकते। इन क्लॉजेस से हमें हमेशा अधूरा मतलब पता चलता है, अधूरी बात पता चलती है। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जिनको पढ़कर हमेशा हमें अधूरी बात पता चलती है, पूरी बात हमें कभी पता नहीं चलती जब तक उसका दूसरा हिस्सा हम नहीं पढ़ लेते। जब तक हम उस क्लॉज का दूसरा हिस्सा नहीं पढ़ लेते हमें पूरी बात का मतलब अधूरा ही समझ में आता है। ठीक है, तो जब मैं ये दो क्लॉज को मिलाती हूँ, माई आंटी सारा हु लिव्स इन पुणे इज कमिंग टुमारो, मेरी आंटी सारा जो पुणे में रहती है वो कल आने वाली है। इन दो सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज को मैंने मिलाकर एक सेंटेंस बनाया, तब जाकर मुझे इन दोनों क्लॉज का मतलब पूरी तरह से समझ में आया। ठीक है, तो इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है, क्योंकि ये जब तक अकेले होते हैं तब तक वो अपना मतलब पूरी तरह से नहीं बता पाते। इन्हें अपना मतलब पूरी तरह बताने के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड रहना पड़ता है, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। दूसरा है इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट का मतलब ही होता है जो किसी पर डिपेंड नहीं रहता। इंडिपेंडेंट का मतलब ही होता है जो किसी पर डिपेंड नहीं रहता। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो अपना मतलब पूरी तरह बताता है। ठीक है, उसको अपना मतलब बताने के लिए किसी और क्लॉज पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है आई एम लेट। अब ये एक ही क्लॉज है, एक ही क्लॉज है, इसमें कोई दूसरा क्लॉज नहीं है, लेकिन इसी एक ही क्लॉज ने अपना मतलब पूरी तरह बता दिया। मुझे किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ी उसका मतलब समझने के लिए। आई एम लेट, मुझे आज देर हो गई है, मैं देरी से आई हूँ। ठीक है, मैं लेट हूँ। आई एम लेट, मैं लेट हूँ। अब मुझे समझ तो आ गया आई एम लेट का मतलब मैं लेट हूँ। मुझे किसी और क्लॉज की ज़रूरत पड़ी क्या इसका मतलब समझने के लिए? नहीं, इस एक क्लॉज ने अपना मतलब पूरी तरह बता दिया। मुझे किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ी इसका मतलब समझने के लिए। तो ऐसा क्लॉज जो अपना मतलब खुद ही पूरी तरह से बता देता है और उसको अपना मतलब बताने के लिए किसी और क्लॉज पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। जिसको पढ़ने के बाद में उसका मतलब हमें अधूरा नहीं लगता, पूरी तरह उसका मतलब हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि क्लॉज क्या होता है और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। तो एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेंगे। क्लॉज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। हम अलग अलग क्लॉज को मिलाकर एक सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस का एक छोटा सा यूनिट होता है, एक छोटा सा हिस्सा होता है सेंटेंस का। फिर हमने देखा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो अपना मतलब पूरा करने के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है। जब तक हम उसका दूसरा पार्ट नहीं पढ़ेंगे हमें उसका मतलब पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। और इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो अपना मतलब खुद ही पूरी तरह से बता देता है, उसको अपना मतलब पूरा बताने के लिए किसी और क्लॉज पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम हमारा वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर होप आपको इसमें क्लॉज और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।